उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले चमोली से बड़ी खबर, जहां पर करीब 85 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने हाईवे को खोला है और गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। करीब 3000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, जो हाईवे के दोनों तरफ पिछले 3 दिन से फंसे हुए थे। मंगलवार को जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे भारी लैंडस्लाइड के बाद बंद हो गया था। इसे खोलने की कोशिशें की जा रही थी। हाईवे खोलने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने भी बड़ी भूमिका निभाई। हाईवे खोलने के बाद करीब 1200 यात्रियों को पैदल ही बद्रीनाथ धाम के लिए भेजा गया। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आखिरकार बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। आखिरकार 84 घंटों के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू हो चुका है। आप देखिए नेशनल हाईवे पर जो वाहन है उनको अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है। पहले पैदल यात्रियों को निकाला जा रहा था, अब सारे वाहन जो है फंसे हुए थे जोशीमठ की तरफ उनको भी निकाल दिया गया है। तो मार्ग खुलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिली है और जो अब बड़े वाहन है आज रात तक सारे बड़े वाहनों को रवाना कर दिया जाएगा ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। हालांकि अभी जो रास्ता खुला है उसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो गाड़ियाँ हैं वो फंस भी रही हैं। कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं मोटरसाइकिल जो चालक हैं। तो आप देखिए अब नेशनल हाईवे खुलने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने राहत की सांस ली है। 3000 जो यात्री फंसे हुए थे उनको भी निकाल दिया गया है। तो एक सुखद खबर 84 घंटों के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोगीधारा के पास से निकल कर आई है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोगीधारा। और पौड़ी में नेशनल हाईवे 534 एक बार फिर से बंद हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते कोटद्वार दुगड्डा के बीच 5वें मील पर लैंडस्लाइड हुआ है और जिससे कोटद्वार का पौड़ी मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सड़क बंद होने से दोनों तरफ लंबा जाम लग चुका है, जिससे सड़क पर खड़े गाड़ियों पर बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। लैंसडाउन, पोखड़ा समेत पौड़ी से आने वाले कई यात्री पिछले कई घंटों से सड़क पर ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तरकाशी के बाड़ाहाट नगर क्षेत्र का बेड़ागाढ़ नाला आधे घंटे की तेज बारिश से उफान में नजर आया है, जिससे गंगोत्री हाईवे पर 1 घंटे तक जाम लगा रहा। नाला अपने साथ बड़ी मात्रा में पत्थर मिट्टी भी बहा कर लाया है, जिससे कि कई जगह मलबे की वजह से तालाब जैसे हालात हो गए। उस दुकानों में भी बरसाती पानी घुस गया है। इस दौरान कुछ लोग जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरते नजर आए हैं। बारिश बंद होने के बाद बीआरओ ने रोड खोल दिया है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद अचानक से बड़ेथी नाला उफान पर आ गया। करीब घंटे भर की बारिश के बाद नाले में पानी बढ़ गया। इसके बाद किनारे रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि नाला उफान पर आने के बाद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ इन दिनों लगातार ऐसे नाले पहाड़ों पर उफान पर आ जाते हैं, इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों के करीब बिल्कुल भी ना जाएं। देखने में आपको बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, लेकिन ये जोखिम से भरे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है, अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं, कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, तो सेल्फी लेने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में अपनी जान ना गंवा दें। ये बचूंगा मैं बादल फटने से। और विकासनगर के बाबूगढ़ में स्कूली बच्चों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई और हालात सड़क पर गैंगवॉर जैसे नजर आए हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। पुरानी रंजिश बताई जा रही है इसके पीछे की वजह, जिसमें कुछ बाहरी लड़कों को भी बुलाया गया था और काफी देर तक हंगामा होता रहा। लाठी डंडे से हमला हुआ, एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए गए हैं और सरेआम सड़क पर तांडव मचाया गया। इस दौरान कुछ स्टूडेंट के घायल होने की भी खबर है। ये पूरा मामला सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों का है। मारपीट के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश के चलते स्टूडेंट्स आपस में भिड़ते नजर आए। देहरादून से बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिए। विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड टॉप पर है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अव्वल रहा है उत्तराखंड। 79 पॉइंट्स के साथ उत्तराखंड रैंकिंग में टॉप पर। सीएम धामी ने खुशी जाहिर की है।
2023-24 का SDG इंडेक्स जारी हुआ है। देहरादून से सैन्य धाम को लेकर बड़ी खबर है। सीएम धामी ने हाई लेवल कमेटी की मीटिंग ली है। इसमें सैन्य धाम के 500 मीटर एरिया में निर्माण पर लगी रोक वापस करने का फैसला लिया गया है और सीएम धामी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि प्राइवेट लैंड मालिकों से बातचीत की जाए और 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम धामी पेयजल निगम के धीमे काम करने से काफी नाराज नजर आए हैं। देहरादून में शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहा सैन्य धाम भी विवादों में है। सैनिक कल्याण मंत्री रुकावट दूर करने का दावा कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धाम को शहीद सैनिकों के नाम पर मजाक बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। साल 2021 से देहरादून के पुरकुल में सैन्य धाम बन रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा। सैन्य धाम शुरुआत से यहाँ प्राइवेट जमीन को लेकर विवादों में रहा है। वैसे दावा तो था कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसी बीच प्राइवेट जमीन के मालिक हाईकोर्ट पहुँच गए, जो अब भी प्राइवेट जमीन में कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो मेरी जमीन है, जो 2 बीघे में गेट वगैरह बना हुआ वो मेरी जमीन है। उस जमीन में बल्कि मैं तो बार बार कहा मेरी जमीन है, सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं तो सूचना का अधिकार में जवाब आया जब इनको मैंने बोला, फिर वो टाल मटोरी करते रहे। फिर उन्होंने मुझे जमीन दिखाई दूसरी, आप ये ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं जमीन लेने को तैयार हूँ। फिर नया कानून लिया है कि 500 मीटर में निर्माण नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँ उस जमीन का? ये न्याय तो नहीं है ना। शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहे धाम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं और इसे मजाक बताया है। वहीं पहली बार इस धाम का शिलान्यास करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के मुताबिक उनके रहते कोई विवाद नहीं था। मुश्किल ये हो रही है कि भाजपा में धाम बनाने की होड़ लगी हुई है। इन्होंने एक धाम सैन्य धाम बनाया, वैसे ही सैनिक हमारे पूजनीय थे, वंदनीय हैं, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, हमारे गौरव हैं। इन्होंने वो धाम भी मजाक का पात्र बना दिया। कोई विवाद वहां पर नहीं था। आपको ध्यान भी होगा कि जब तक मुझे जहां तक याद है, जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा, तो किसी तरह का विवाद उस भूमि में नहीं हुआ। अब क्या विवाद है मुझे मालूम नहीं है, हरीश रावत जी ने क्यों ये बात कही है, लेकिन हाँ, सैन्य धाम जितनी जल्दी हो सके वो बनना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत सरकार के बाद सैनिक कल्याण विभाग का काम मंत्री गणेश जोशी के पास है और यही विभाग इस सैन्य धाम बना रहा है। अब 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बातों पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज की तारीख में सैनिक विभाग का मुखिया मैं हूँ। अब मैं एक टिप्पणी करूँ कि साहब पहले क्या था क्या नहीं था, जो भी रुकावट है उसको दूर करेंगे और ये हमारा संकल्प है, उसको पूरा करेंगे। धाम वैसे तो शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहा है, लेकिन जमीन से जुड़े विवाद और देरी ने कहीं न कहीं धाम का सम्मान कम जरूर कर दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और यूसीसी के चारों खंडों की रिपोर्ट को आज सार्वजनिक कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के चलते रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका था, लेकिन आज यूसीसी कमेटी ने इस रिपोर्ट को साझा किया है। रिपोर्ट को आज ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। यूसीसी के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सीएम धामी ने कहा कि हम कमेटी का आभार जताते हैं कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। हमने जो वादा विधानसभा चुनाव के वक्त किया था उसे पूरा किया है। ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था वो वायदा हमारा पूरा हुआ।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्टूबर में लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान के बाद नियमावली बनाने के लिए बनाई गई कमेटी ने भी कहा है कि वो तय वक्त सीमा के भीतर अपना काम पूरा कर लेंगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट को इसी साल मार्च में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी और इसका नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया था। लेकिन यूसीसी को लागू करने के लिए जरूरी था कि इसके नियम कानून बने। इसके लिए सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया। शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी ने कहा कि नियमावली पर काम चल रहा है। कोशिश हो रही है कि कानूनों को यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। कमेटी का कहना था कि इसे तय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ये नियमावली का काफी एडवांस स्टेज में काम चल रहा है। इसमें अब ट्रेनिंग भी होनी है, उसको कोडिफाई भी होना है और आईसीटी इनेबल्ड जो सर्विसेज हैं, जो उसका टेक्निकल पार्ट है, उसमें पोर्टल होना है। बहुत सारे काम हैं, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर का महीना कहा है इसको लागू करने का, उसी हिसाब से ये समिति काम कर रही है। इस बीच 4 खंडों में मौजूद यूसीसी रिपोर्ट और रेफरेंस बुक को भी आम जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने वेबसाइट पर इसका लोकार्पण किया। यूसीसी की इस रिपोर्ट को www.ucc.uk.government.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइबल कम्युनिटी को यूसीसी के बाहर रखा गया है। इसके पीछे तर्क है कि संविधान में विशेष तौर पर इस समुदाय के कई अधिकार संरक्षित किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए 18 से 21 साल के कपल को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उनके माता पिता को भी इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दी जाएगी। लेकिन 21 से ज्यादा उम्र वालों के लिए लिव इन में रहने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभिभावकों को जानकारी देना जरूरी नहीं होगा, वो घर बैठकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोनों मामलों में रजिस्ट्रेशन को लेकर पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी। जो 21 साल से ऊपर के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनमें जैसा मैंने कहा था, उनकी प्राइवेसी 100% सुरक्षित है और उनके लिए व्यवस्था भी ऐसी की जा रही है कि घर बैठे कंप्यूटर पे बैठ के वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें ताकि उनको दिक्कत न हो। जहां तक कि 18 से 21 साल के जो बैंड होता है, उस उम्र के बीच के बच्चे होते हैं, उनके बारे में समिति ने विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि उनके केवल पेरेंट्स को और किसी को नहीं, केवल पेरेंट्स को इसके बारे में जरूर सूचित करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इस साल के अंत तक उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा और इसके साथ ही ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य बन जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और युगांडा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में तैनात गढ़वाल राइफल के हवलदार संजय सिंह का निधन हो गया। इसके बाद परिवार ने पार्थिव शरीर को जल्द लाने के लिए मांग की है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी की और पार्थिव शरीर को जल्द लाने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्री ने इस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि जल्दी ही पार्थिव शरीर को भारत लाया जाएगा। महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। युगांडा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में तैनात गढ़वाल राइफल के हवलदार संजय सिंह का दुखद निधन हो गया है। इसके बाद परिवार ने पार्थिव शरीर को जल्द लाने के लिए अपील की है।